रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। 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 बहुत बहुत धन्यवाद दीपावलिया, बहुत सुंदर, शाबाश। स्वर्गीय लाला भगवान दास कत्याल, जिनके सुपुत्र हैं श्री वीरेंद्र कत्याल और बहू हैं श्रीमती मंजू कत्याल, स्वामी जी महाराज के निर्वाण के उपरांत कुछ ही दिनों के बाद उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। उस समारोह में वह फरमाते हैं, मैं 1932 में स्वामी जी महाराज से पहली बार मिला था। 28 साल स्वामी जी महाराज की कृपा के पात्र रहे वह। उनके अपने शब्द हैं, उनसे मिलन के उपरांत मेरे जीवन में बहुत परिवर्तन आए। ऐसे समय भी आए जब मुझे अपने संकटों का बखान उनके श्री चरणों में रखना पड़ा। सामान्यतः साधुजनों स्वामी जी महाराज से कोई बात करने की हिम्मत नहीं करता था। लाला जी उनके अति नजदीक थे, बहुत निकट थे, अतएव अपनी चर्चा भी कर लेते थे, अपने दुखों की, संकटों की चर्चा भी कर लेते थे और कालांतर में दूसरों के दुखों की चर्चा भी कर लेते थे। हर एक को संभवतया स्वामी जी महाराज के पास जाने की हिम्मत नहीं होती थी। उनका व्यक्तित्व इस प्रकार का था। लाला जी फरमाते हैं, जब कभी अपना संकट कहा या किसी दूसरे का संकट कहा, स्वामी जी महाराज ने उत्तर में एक शब्द नहीं कहा। कभी किसी को आशीर्वाद नहीं दिया, कभी वरदान नहीं दिया, लेकिन अनुभव में ये आया
संकट दिन प्रतिदिन घटना शुरू हो गया। विपदा दिन प्रतिदिन टलनी शुरू हो गई। रोग दिन प्रतिदिन खत्म होता चला गया। ऐसी परंपरा रही है साधुजनों हमारी। स्वामी जी महाराज के व्यक्तित्व से यही बोध होता है। लाला जी भी फरमाते हैं, अनेक सारी सिद्धियों के मालिक, लेकिन कभी किसी सिद्धि का प्रदर्शन आशीर्वाद के रूप में या वरदान के रूप में नहीं किया। मुझे बहुत लज्जा आती है ये कहते हुए भी, जब मेरे पास इधर लोग आते हैं और खड़े रहते हैं, आशीर्वाद दीजिए, क्या दूं मुझे समझ नहीं आती। बहुत छोटा महसूस करता हूं, बहुत लज्जित शर्मिंदा महसूस करता हूं। ये स्वामी जी महाराज का सिस्टम नहीं है। अभी गुरदासपुर से आया, बहुत सी डाक पीछे से इकट्ठी हुई थी। 2-3 दिनों में लगभग 100 चिट्ठी का जवाब देना था। उसमें एक चिट्ठी थी, 3 बड़े पृष्ठ, कॉर्नर टू कॉर्नर, एक कोने से दूसरे कोने तक छोटे छोटे शब्दों में, अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी। यदि शबनम जी लिखें उसे तो शायद 10 पृष्ठ हो जाएं। इतनी लंबी चिट्ठी। सोचा तत्काल तो इसे पढ़ नहीं सकूंगा। तत्काल इसे पढ़ा तो बाकी चिट्ठियां जवाब देने को रह जाएंगी। 2-3 दिन के बाद उस चिट्ठी को पढ़ने की बारी आई। बात तो इतनी ही थी लिखी हुई कि पिछले 6 माह से मेरे पति मेरी ओर देखते भी नहीं। मैं बहुत दुखी हूं, मेरा मार्गदर्शन कीजिए। चिट्ठी पढ़ने के बाद पोस्ट कार्ड पर इतना ही लिखा, देवी जितना समय तूने चिट्ठी लिखने पर लगाया है, इतना समय राम राम जपती तो कुछ पुण्य की कमाई होती। चिट्ठी पढ़वाने में इतना समय मेरा भी गया। इतने समय में अपने लिए या किसी दूसरे के लिए जाप करता तो अपने या उसके पाप नष्ट होते। देवी मुझे लगता है तुझे अपने आप को सुधारने की जरूरत है। आपने स्वयं लिखा है कि जो कुछ हुआ है इसमें गलती तो मेरी भी है। उनकी क्या गलती है मैं नहीं जानता, लेकिन आपको सुधारने की जरूरत है। आप सुधरो। बहुत दफा साधुजनों, अपने आप को सुधारना बहुत कठिन बात है, इसलिए इस मार्ग को कोई अपनाता नहीं। दूसरों की गलतियां बहुत जल्दी दिखाई देती हैं। उनकी गलतियों को बखान करना, बढ़ा चढ़ा के चर्चा करना, बढ़ा चढ़ा के उनका चित्रण करना, पिक्चराइज करना उनको, ये हमारे स्वभाव हो गए हुए हैं। प्राय साधक स्वरूप
मिलने वाले साधक जो बाहर खड़े होते हैं, यदि उनसे पूछा जाए कि क्या काम है, क्यों मिलना है, तो बतलाने से कतराते हैं। हु आर यू टू आस्क। यदि बताएंगे तो झूठ बताएंगे, बाहर कुछ बता के तो भीतर आएंगे, मेरे पास भीतर पहुंचते हैं तो बिल्कुल अलग बात करते हैं। इस स्थान पर आके भी झूठ बोलना, बेईमानी करनी या हेराफेरी करनी कितना बड़ा पाप है। क्या कमाई करके यहां से ऐसे साधक जाते होंगे। उदाहरण दिया, मुझे यकीन है उस साधक ने बाहर राजीव खन्ना जी को यही कहा होगा या शबनम जी को यही कहा होगा, मेरे घर की समस्या है, डाइवोर्स केस चल रहा है। शबनम जी ने द्रवित होके अंदर जा, राजीव जी भी, उनको भी लगा होगा कोई दुखी है, अंदर जाना चाहिए। जैसे कोई अंदर दुख निवारण केंद्र बना हुआ है। मेरे पास पहुंच के क्या कहते हैं, क्या मेरे जीवन में ऐसा अवसर आएगा जब मैं तेरे पांव दबा सकूंगा। कि भाई इतनी सी बात के लिए ही आप भीतर आए हो। क्या कहे व्यक्ति ऐसे साधकों को, कितना समय बर्बाद होता है इन सब बातों में। मेरा समय तो जो है सो है ही, लेकिन साधक अपना कितना समय बर्बाद करते हैं। कल चर्चा चल रही थी, प्रभु राम के सिर के ऊपर